राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है बहुत ही प्यारी है। अक्सर ही हम बहुत बार अपनी ज़िंदगी से, अपने दुखों से हम घबरा जाते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जब सतगुरु हमारे साथ होंगे तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, कभी किसी चीज़ का दुख नहीं होगा। लेकिन इतना भरोसा लाने के लिए हमें भजन सिमरन करना भी ज़रूरी है, मालिक पर भरोसा होना भी ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ही हम दुख सुख में मालिक पर दोष लगाने शुरू कर देते हैं, मालिक पर बुरा भला उनको कहना शुरू कर देते हैं। इसी चीज़ को लेकर हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के हालातों से लड़ना भूल जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं और मालिक के हम विरोधी हो जाते हैं। आज की जो साखी है वह हमें सिखाएगी कि ज़िंदगी में हालात कैसे भी क्यों ना हो, अगर हमारा दिल साफ है, मन साफ है, हमारा भजन सिमरन हमारे साथ है, हमारा गुरु हमारे साथ है, तो हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक परिवार था, उस परिवार में माता पिता, उनके बेटे, उनकी बहू और उनके 2 पोते थे। परिवार खुशियों भरा था, लेकिन हालात ठीक नहीं थे। जरूरी नहीं होता कि अक्सर हमारे घर में पैसे की ही बैंक बैलेंस ज़्यादा हो तभी हम खुश रह सकते हैं। कभी कभी मालिक का भजन सिमरन से भी हमें बहुत सी खुशियाँ मिलती हैं। वैसा ही उस परिवार में प्यार था, खुशियाँ थी। माता पिता काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, 1 एकड़ उनकी ज़मीन थी और जो उनका बेटा था वह मेहनत मजदूरी करता था, दिहाड़ियाँ करता था। 1 एकड़ ज़मीन में अपना थोड़ा खाने पीने के लिए अनाज बो देते थे और अपना घर का जो था गुजारा उसी से चल जाता था। पिता कुछ कर नहीं पाते थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, शरीर से कमज़ोर थे। माता भी बहुत कमज़ोर थी और जो बहू थी वह बहुत अच्छी थी। पोते 2 पोते थे, वह भी बहुत अच्छे थे। अब ऐसे ही उनका जो समय था गुजरता जा रहा था, निकलता जा रहा था। लड़का जो था मेहनत मजदूरी करता था, दिहाड़ियाँ करता था, अपने घर का गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। जो उनके पिता थे, उनकी शारीरिक जो शरीर था वह कभी ना कभी दुख तकलीफ़ तो हो ही जाती है, उस शरीर में भी दुख तकलीफ़ें आनी शुरू हो गई। अब जो बेटा था, जहाँ तक उसका जोर चलता था, अपने पिता का इलाज भी करवा रहा था, सब कुछ करवा रहा था। अब मेहनत मजदूरी करके इंसान क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी जो भी उसके बस में था सब कुछ कर रहा था। उस परिवार पर बाबा जी की बहुत दया मेहर थी, बहुत ज़्यादा दया मेहर थी। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सारा परिवार बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। जो पिताजी थे वह भी अपने बेटे से कह रहे थे कि बेटा, ज़मीन तो हमारी 1 एकड़ ही है, 2 बेटे तेरे भी हो गए हैं, मालिक ने खुशियाँ तो हमें बहुत दी हैं, लेकिन पता नहीं कर्मों का क्या हिसाब किताब था। मुझे यह लगता है कि मालिक तुझे इतना सुख दे, इतना सुख दे कि सारी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारी झोली में हों। हमारे दिन तो जैसे कैसे कट गए और बेटा तुम ही अपनी मेहनत मजदूरी करके ही दिन काट रहा है। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरी बाबा जी के आगे एक ही अरदास है कि बाबा जी, इस घर में हमेशा सुख शांति, भजन सिमरन और इतना देना कि कभी हमारे बच्चे किसी के अधीन ना हो। ऐसे ही बातें करते करते पिताजी को खांसी आने लगी। बेटे ने दवाई वगैरह दी, बहू ने भी सेवा की, अपना जो भी था। रात हो गई तो सारा परिवार सो गया। जब सो गए, जब सुबह उठे तो क्या देखते हैं कि पिताजी इस दुनिया में नहीं है। जब देखा तो बहुत दुख हुआ, बहुत जो भी होता है होता ही है। माता पिता कभी किसी को भी छोड़कर चले जाते हैं तो दोबारा से इस दुनिया में तो किसी को भी नहीं आना। अगर आते भी हैं तो क्या पता कौन है कौन नहीं, किसी को कोई नहीं पहचानता। माता पिता चीज़ ही ऐसी होती है। जब पिताजी गए, जो भी उनका काज था सारा किया, सारा कुछ हुआ।
कुछ ही समय बीता कि उनकी जो माता थी उनकी भी तबीयत खराब थी और उनकी माता भी इस दुनिया से चली गई। जब माता पिता दोनों चले गए तो बहुत ज़्यादा परिवार वालों को दुख तकलीफ़ हुई कि हमारे बुजुर्ग थे, हमारे माता पिता थे, जैसे भी थे हमारे घर के हालात, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें पैदा किया, जन्म दिया और हमारे साथ रहते तो अच्छा लगता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब दोनों लोग चले गए बेटा और दुखी रहने लगा और हमेशा ही अपनी वाइफ से कहता था कि अब हमारे भी 2 बेटे हैं, चलो बड़ा बेटा तो थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन छोटा अभी छोटा ही है, पढ़ाई चल रही है, खर्चे बहुत हैं, समझ में नहीं आता हम लोग क्या करें। कुछ माता पिता भी बीमार थे तो कुछ कर्जा वगैरह भी ले लिया था, तो बड़े दुखी रहने लगे वह परिवार वाले। तो उनकी वाइफ कहने लगी कि आप इतनी चिंता क्यों करते हो, मुझे लगता है कि हमें कोई अपना काम कर लेना चाहिए। तो उसके हस्बैंड कहने लगे तू तो ऐसे कह रही है जैसे पता नहीं हमारे कितने बैंक बैलेंस भरे हों, कोठियाँ भरी हों, 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें तो सिर्फ अनाज ही घर में आ पाता है खाने के लिए, नहीं तो वो भी हमारे हालात पता नहीं कैसे हैं। जो मेहनत मजदूरी करता हूँ वो अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देता हूँ। अब तू कह रही है कि कोई काम काज करें, काम काज तो अमीरों के काम है, गरीबों के नहीं। तो उनकी वाइफ कहने लगी जरूरी तो नहीं है कि हम बड़ा ही बिजनेस शुरू करें, हम कोई छोटा काम कर सकते हैं, अगर मालिक ने चाहा तो हम छोटे से ही बड़े हो सकते हैं। तो वह भाई कहने लगा कि नहीं, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपना काम काज करते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं, उनके पल्ले कुछ भी नहीं रहता। तो उनकी वाइफ कहने लगी हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, मैं तो आपसे ये कहती हूँ हम अपने घर के आगे ही एक छोटी सी दुकान लगा लेते हैं जिसमें हम सब्जियां मंडी से लेकर आया करेंगे, सब्जी वगैरह बेचा करेंगे, थोड़ा बहुत फल फ्रूट रख लेते हैं। तो वह भाई कहने लगा तुम्हें पता है सब्जियों में बचता इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन खराब सबसे ज़्यादा होती हैं, अगर कोई आया ही नहीं तो फिर। तो वह जो उनकी वाइफ थी कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, काम तो देखो बाबा जी भी कहते हैं कि कोई ना कोई शुरू तो करो, अगर हमारी किस्मत अच्छी होगी तो चल जाएगा। लेकिन वह भाई नहीं माना। वह भाई कहने लगा नहीं, मेहनत मजदूरी ही करूँगा, जो भी बाबा जी को अच्छा लगता है करेंगे, ऐसा नहीं कि आज हम कोई काम काज खोलने कल को चले ना तो फिर हम क्या करेंगे। अब ऐसे ही जो समय था वह बीत रहा था, बच्चे भी बड़े हो रहे थे। जो बड़ा बच्चा था उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी, उसने 12वीं कर ली थी। जो छोटा बच्चा था वह अभी पढ़ रहा था। अब उसकी भी, बड़े बेटे की भी चिंता थी कि इसको कुछ थोड़ा बहुत और अच्छी पढ़ाई आगे करवा देते, कोई कोर्स करवा देते जिससे हमारे बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो जाती, लेकिन पैसे की दिक्कत। अब ऐसे ही समय बीता जा रहा था। वह भाई अपने भजन सिमरन पर भी समय देता था, सत्संग पर भी जाया करता था हमेशा। एक दिन वह भाई सत्संग पर गया हुआ था, बहुत चिंता कर रहा था, बहुत मन उदास था। वहाँ के एक बुजुर्ग थे जो हमेशा सत्संग में आया करते थे, उनसे उनका बहुत प्रेम था। उस दिन वह भाई बहुत उदास था तो वह बुजुर्ग कहने लगे बेटा तू इतनी बार यहाँ पर आता है, इतने समय से आ रहा है, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें खुश ही देखा, मुस्कुराते ही देखा। आज पहली बार ऐसा है कि तुम्हारी आंखों में मुझे वह बहुत ही ज़्यादा उदासी दिख रही है और ऐसा लग रहा है किसी बात की कोई चिंता है। तो वह भाई कहने लगा कि बुजुर्ग जी चिंता क्या होनी है, आपको तो पता ही है शुरू से ही हमारे हालात जो हैं वैसे ही हैं, जो मालिक ने जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। माता पिता थे वो भी चले गए, 1 एकड़ ज़मीन है, दिहाड़ी वगैरह मैं करता हूँ। बच्चों की चिंता को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ कि उनका आने वाला फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि दिहाड़ियों से क्या होता है, जब भी दिहाड़ियाँ भी करते हैं तो लोग ये कह देते हैं इतने पैसे लोगे, इतने पैसे क्यों, कौन लेता है, बस ये कह देते हैं, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों ना हो और चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। हर किसी के अगर घर में काम करने के लिए चले जाओ, या दिहाड़ी करने के लिए चले जाओ ना, तो यही सुनने को मिलता है। लेकिन महंगाई तो बुजुर्ग जी हर किसी के लिए है ना,
ये थोड़ी है कि जो बड़े लोग हैं उनके लिए महंगाई हो गई और जो गरीब हैं उनके लिए महंगाई नहीं। तो वह बुजुर्ग कहने लगे, बेटा ये तो तेरी बात बहुत अच्छी है, तेरी सोच भी अच्छी है। तो वह बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा मैं तो यह कहता हूँ कि कोई तू छोटा मोटा अपना काम कर ले। तो वह भाई कहने लगा कि मुझे नहीं लगता है कि हम कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि इन सांसों का भी पता नहीं है कि जब हमारी सांसें निकल जाएंगी तो इस दुनिया में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर मालिक ने हमें कुछ देना है, करना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मालिक मुझे खुद कह कर जाए। ऐसा ना हो कि आज हम कोई काम कर लें, कल को वह काम चले ना, तो फिर हम क्या करेंगे। तो वह बुजुर्ग कहने लगे, बेटा तेरी सोच तो बहुत अच्छी है, क्योंकि तू मालिक से ही शुरू होता है और मालिक पर ही आकर ख़त्म हो जाता है। तेरी सोच बहुत अच्छी है कि जब तेरे गुरु तुझे आदेश दे के जाएंगे तू तभी कोई काम करेगा। लेकिन मेरी यही मानना है कि मैं यही कहता हूँ कि छोटा मोटा कोई काम कर, कोई अपनी सब्जी की दुकान, जहाँ अगर कोई तू अपना खाने पीने का छोटा मोटा काम शुरू करना चाहता है वह कर ले। जो तुझे अच्छा लगता है दोनों कामों में से कर ले। बाकी अपना तू जो भी दिहाड़ी मजदूरी करता है बेटा वो भी करता रहे। तो उस भाई ने यही कहा कि बुजुर्ग जी करूँगा तो मैं ज़रूर, लेकिन जब मेरे गुरु इजाज़त करेंगे। तो बुजुर्ग कहने लगे, ठीक है, जैसा तुझे अच्छा लगे। अब वह भाई घर चला गया। मन बहुत उदास, बहुत रोया। उस दिन कहीं मजदूरी करने के लिए भी वह भाई नहीं गया। ज़्यादातर वह भाई संडे को मजदूरी पर जाता ही नहीं था, सत्संग पर जाता था, अपनी सेवा करता था और अपने घर जाता था। उस दिन वह भाई बड़ा उदास और बाबा जी की तस्वीर के आगे खड़ा होकर रोने लगा। कहने लगा कि हे मालिक, मैं इतना अंदर बाहर घूमता हूँ, लोगों के घर जाता हूँ, बड़े बड़े लोगों के घर भी जाता हूँ। ज़्यादातर लोग आज की तारीख में पैसे की ही अहमियत है, पैसे के ही सब कुछ समझते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी दी है या घाटा दिया है। मैं यह चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का आने वाला फ्यूचर अच्छा हो, वह मेरी तरह दिहाड़ी मजदूरी ना करे। बाबा जी हर कोई मुझे यह कह रहा है कि तू अपना एक छोटा सा काम शुरू कर, लेकिन मैं जब तक नहीं करूँगा जब तक आप मुझे सुनेहा देकर नहीं जाते। जिस दिन आप मुझे कहकर जाओगे मैं बाबा जी उसी दिन अपना काम शुरू कर लूँगा। अब संगत जी वैसा ही हुआ। एक दिन वह भाई सो रहा था और बाबा जी उसके सपने में आए। आकर बाबा जी कहने लगे कि बेटा, ये उतार चढ़ाव तो जिंदगी के रंग हैं। काम तो सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन आना है, लेकिन हमेशा हमें अच्छा सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना। हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है। तूने जो भी काम सोच रहा है, समझ रहा है, वह तू निश्चित तो के कर। मालिक हमेशा तेरे साथ है। जब यह उस भाई को सपना आया तो उस भाई ने आंखें खोली तो उस भाई का खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वह भाई अपनी वाइफ से कहने लगा कि मालिक ने हमारी पुकार सुन ली है। अब जो तू काम कह रही थी ना वह हम जरूर करेंगे। उनकी वाइफ कहने लगी अच्छा। तो वह भाई कहने लगा मैं हमेशा बाबा जी से कहता था, बाबा जी अगर आप कहोगे ना तभी मैं काम शुरू करूँगा। आज मुझे बाबा जी ने हुक्म कर दिया है। अब वह भाई अपनी बाइक से जाता था, थोड़ा बहुत अपना मंडी से सब्जी लेकर आनी और अपनी वाइफ को दे देनी। वाइफ ने वह सब्जी बेच देनी और वह भाई जो था अपनी दिहाड़ी पर चला जाता था। अब वह जो सब्जी थी वह 2 बजे तक बिक जाती थी। तो उनकी वाइफ कहने लगी आप इतनी कम सब्जी लेकर आते हो ना कि 2-3 बजे तक ही बिक जाती है, मैं सारा दिन फ्री रहती हूँ।
तो वह भाई कहने लगा अब इसके लिए तो मुझे बड़ी चीज़ चाहिए जिस पर मैं ज़्यादा सब्जी लेकर आऊँ, मैं क्या करूँ। तो उनकी वाइफ कहने लगी मोटरसाइकिल के पीछे एक ठेले टाइप में बनवाते हैं, आप उसमें सब्जी रख के ले आया कीजिए। अब वैसा ही हुआ, उन्होंने एक मोटरसाइकिल के पीछे एक ठेला टाइप का बनवा लिया। अब सुबह मंडी पर जाना और सब्जी ले आनी, इतनी सब्जी लानी कि शाम तक उनकी थोड़ी बहुत ही बचती थी, सारी की सारी सब्जी बिक जाती थी। इस चीज़ को देखकर वह परिवार बहुत खुश हुआ। उनकी वाइफ कहने लगी आप अब दिहाड़ी पर मत जाया कीजिए, काफ़ी काम मतलब होता है तो आप भी यहाँ पर ही देख लिया कीजिए। तो वह कहने लगे ठीक है। अब ऐसे ही संगत जी वह अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया। काम करते करते 6 महीने हो गए। बाबा जी ने उनकी बड़ी पुकार सुनी, मालिक ने सब कुछ उनको दिया, मतलब जो चाहते थे वैसा ही उनका काम चल गया। एक दिन रात को बैठे हुए थे, जो बड़ा बेटा था वह भी काफ़ी सियाना था, पढ़ाई वगैरह भी चल रही थी, छोटा बेटा भी समझदार था। बड़ा बेटा कहने लगा कि पापा आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी 1 एकड़ ज़मीन है क्यों ना हम उसमें जैसे ही सीजन की जो सब्जियां होती हैं वह उसमें उगाना शुरू कर दें, तो हमें मंडी से सब्जी कम लानी पड़ेगी। तो वह भाई कहने लगा कि बेटा ये तो बात तुम बहुत अच्छी कह रहे हो, चलो ऐसा ही करते हैं। तो वह जो बेटा था वह कहने लगा कि हम ऐसा करते हैं, थोड़ा बहुत गेहूँ कर लिया करेंगे अपने खाने के लिए, तो बाकी अपनी सब्जियां वगैरह ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें हर तरफ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो वह भाई कहने लगा बेटा ये तो तेरी बात बिल्कुल सही है। अब संगत जी उन्होंने उस ज़मीन में अपनी घर की सब्जियां लगानी शुरू कर दी, मंडी से भी लेकर आते थे। अब ऐसे ही उनका जो काम था दिन दुगना रात चुगना मालिक ने बहुत अच्छा कर दिया। अब उसी ज़मीन में जो किनारों पर उन्होंने क्या किया, कुछ आम के पौधे कुछ अमरूद के पौधे वह भी लगा दिए। अब 4-5 साल में वह भी बढ़ गए, अब उसमें भी फल फ्रूट आने लगा। अब फल फ्रूट भी सब्जियां भी सब कुछ मालिक ने चढ़ती कला कर दी, सब कुछ अच्छा होने लगा। अब वह छोटी जो दुकान से वह एक बड़ी दुकान पर आ गए और मालिक ने उनको तरक्कियां बख्शनी शुरू कर दी। अब धीरे धीरे वह अपना उन्होंने घर बनाना भी शुरू कर दिया, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होने लगी। मालिक ने इतने रंग लगाए, इतने रंग लगाए कि बस ये तो जिसके ऊपर होता है दया मेहर ना, उसी वही जान सकता है कि मालिक की दया मेहर होती क्या है। आज वह परिवार मालिक की दया से सारे के सारे बहुत ही खुश हैं और इतना मालिक ने दिया है, इतना मालिक ने दिया है कि बस जो मालिक उनको आशीर्वाद देकर गए थे ना वह सच साबित हो गया है। बहुत खुशियां हैं मालिक। तो वह भाई कह रहा था कि मेरे पिताजी जब इस दुनिया से जा रहे थे हमें नहीं पता था कि सुबह आंखें खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, लेकिन पता नहीं मेरे पिताजी ऐसी कौन सी अरदास बाबा जी के आगे करके गए कि मालिक ने उसी दिन से एक जरिया बनाना शुरू कर दिया। फिर मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि यह काम करते हैं तो मैं नहीं माना। फिर सत्संग घर में गया तो मुझे उन बुजुर्ग ने बहुत प्रेरित किया, लेकिन मेरा एक ही मानना था, जिस दिन मेरे गुरु का हुक्म होगा मैं उसी दिन वह काम करूँगा। और वैसा ही हुआ। जिस दिन उनके गुरु का हुक्म हुआ उसी दिन उस भाई ने वह काम किया और आज वह भाई तरक्कियों में है, तरक्कियों में। कौन कहता है कि गुरु फरियाद नहीं सुनते, पुकार नहीं सुनते? वह सुनते हैं। बाबा जी के खुद के यह लफ्ज हैं कि भाई जिस दिन तू यह कहता रहेगा कि फलाना काम भी मैंने किया, अगर मैं नहीं करता तो शायद होता ही नहीं, मैं नहीं होता तो शायद होता ही नहीं, उस दिन वह काम तेरा है। लेकिन जिस दिन तूने यह कहना शुरू कर दिया कि बाबा जी सारा कुछ आप पर छोड़ दिया है, अब आप ही संभालो,
तो सच मानिए संगत जी, मालिक चमत्कार करते हैं, जरूर करते हैं, होते हैं। जिनके साथ बीतती है वही जानते हैं। पर हमारा भरोसा डोल जाता है, विश्वास डोल जाता है, हम बहुत छोटे बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि गुरु है ही नहीं, गुरु सुनता ही नहीं। यहां पर हम बहुत गलत हो जाते हैं। अगर गुरु सुनता ना हो, अगर गुरु हो ना, तो इस दुनिया में, इस सृष्टि में हमारी औकात नहीं है कि हम एक सांस भी ले लें। क्या यह जो सांसें हैं ये हमारी मर्जी से चल रही हैं? यह जो दिल की धड़कन है ये क्या हमारी मर्जी से चल रही है? यहां पर जो कुछ भी हो रहा है इस सृष्टि में, क्या वह हमारी मर्जी से चल रहा है? नहीं। अगर हमारी मर्जी से कुछ चलता होता ना, फिर तो हम शायद पासा ही पलट देते सृष्टि का। कितनी बार साइंस ने कितना कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन क्या कुछ हो पाता है? कुछ नहीं होता। कब से इंसान यह कह रहा है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, फलानी सन को दुनिया खत्म हो जाएगी। 2012 में भी दुनिया खत्म कर रहे थे, 2025 में भी खत्म कर रहे हैं, 24 में भी खत्म कर रहे थे, 23 में भी खत्म कर रहे हैं। मतलब जो भी भविष्यवाणी आप सुनोगे ना, उसमें यही कहते हैं बस आने वाले सालों में दुनिया खत्म है। दुनिया क्या छोटी सी दुनिया है? जो हमारे जैसे लोगों के कहने से क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं। दुनिया बनाने वाला भी वही है, सृष्टि रचाने वाला भी वही है। जिस दिन खत्म होगी ना, उस दिन किसी को भी पता नहीं चलना कि हो क्या गया है। उस दिन तो जल थल एक हो जाएगा। हमारे माता पिता, दादी दादा हमें बताते हैं कि चरण सिंह महाराज की यह बात है, उनके मुख से निकले हुए लफ्ज हैं, जब दुनिया खत्म होगी ना तो जल थल एक हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और अभी बहुत समय है, बहुत समय है। ये सब कहने की बातें हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया ऐसे खत्म नहीं होगी। दुनिया तभी खत्म होगी जब वह गुरु चाहेगा। हाँ, ये बात सच है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आ रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों की कमियां हैं। चोरी, ठगियां, बेईमानियां, झूठ, फरेब, सेवा ना करनी, बहुत कुछ है इसी की वजह से। जो कुछ भी है, सारी की सारी बात संगत जी एक ही बात पर आकर खत्म हो जाती है कि सारा का सारा कुछ हमारे अंदर है। भजन सिमरन से ही हमें मिलेगा, हमारे गुरु से ही हमें मिलेगा। हाँ, जो लोग कहते हैं कि हम तो कभी गुरु को मानते भी नहीं हैं, हमें तो सब कुछ तब भी मिला है, होता है। वह पिछले कोई कर्मों का हिसाब किताब होता है, लेकिन आगे इंसान और बना लेता है। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हकीकत यही है कि गुरु हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। अब कहने को तो लोग कह देते हैं कि बाबा जी अमीरों के घर जाते हैं। बाबा जी के लिए तो ना कोई अमीर और ना ही कोई गरीब। बाबा जी के लिए तो सारे जीव समान हैं। अगर गुरु ही अपने बच्चों में ऐसे फर्क करने लगेगा तो फिर हमारे जैसे लोग क्या करेंगे? गुरु कभी किसी में कोई फर्क नहीं करता। गुरु हमेशा अपने बच्चों को बख्शता है, माफ़ी देता है और प्यार करता है। क्योंकि गुरु, अगर हम सच्चे दिल से अगर गुरु को समझे तो वह, जब हम कह देते हैं ना कि वह हमारे पिता हैं, तो वह हमारे पिता का भी हमें साथ देते हैं। हमारे गुरु हमेशा सुनते हैं,
तो कभी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि गुरु गरीब के घर नहीं जाते, बस हमारी देखने वाली आंखें होनी चाहिए, क्योंकि गुरु हमेशा अंग संग रहते हैं, साथ रहते हैं। बस एहसास करने वाली बात है। जिस दिन हमने एहसास कर लिया उस दिन हमेशा गुरु हमारे साथ रहते हैं। तो हमारी इस छोटी सोच को भी हमें बदलना चाहिए। राधा स्वामी जी।